अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। आप सबको अवाम दोस्त की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारा फैमिली मेंबर है। समाजी फासला, मास्क, हाथ को साफ रखना, तो ये चीज़ें तो रखनी है। बहुत ज़्यादा 12 ये देखने मैं में बना हूँ हाँ, तो अच्छा, तो इसलिए मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी। अच्छा, अब बचपन में ज़ाहिर है असल ईद होती थी ना, जब वो जिसे कहते हैं ना कि हिरन-नुमा बकरों की जोड़ी, जिद करना वालिद साहब से और लेने जाना शौक़ से। अच्छा, अब जैसे जैसे बड़े हुए ज़ाहिर उस तरह का शौक़ तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर देखने का कि जानवर किस तरह के हैं, मार्केट कैसी है, लोगों का क्या रुझान है, और उसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा कहाँ है। बिल्कुल ये नमूद नुमाइश के लिए है, और क्या जानवरों से भी कैट वॉक करानी है। ये तो हमारा कल्चर बन गया। जितना बड़ा बैल, जितना बड़ी गाय, उतनी ही जो है वो उसकी नामो नमूद, और पूरी दुनिया में उसका चर्चा कि फला की के गाय को देखा, फला की गाय को देखा। ये जो मुकाबलेबाजी जो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सही। तो मैं कैटल फार्म गया, एक हमारे दोस्त हैं शाह कैटल फार्म। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो जानवरों को पालते हैं। जरूरी नहीं है कि जो जानवर पले हैं वो इसी साल बिक जाएं, वो अगले 2 साल तक पालते हैं, उसके तीसरे साल तैयार करके बेचते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जानवर जो है वो उनका ये मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो जानवर होते हैं कैटल, उससे कम नहीं है। मतलब हमारे जो फार्म में जो लोगों ने इतना मेंटेन किया है, उनकी हाइजीन है, उनकी हेल्थ है, उनकी सारी चीज़ों की ज़रूरत। तो मेरे ख्याल में अगर वो कैटल फार्म ज़्यादा बने और इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो तो उसकी कीमतें भी कम होती हैं। बिल्कुल। तो उसका फायदा, और ये एक छोटी घरेलू सनद भी है। और ये कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ये चीज़ों को प्रमोट कर दो। सबने सेल्फी बनवाई आपके साथ, है ना? वो हमने देखी भी, वो वायरल भी हुई। तो अभी कुछ पिछले सालों में 2-3 सालों में देख रहे हैं ना कि नौजवान तबका जो है ना बड़ा ये कैटल फार्म जो है इसमें आया, पढ़े लिखे लड़के आए, तो उसमें काफ़ी मुकाबला भी हुआ है और बड़ा पॉजिटिव मुकाबला है उससे, तो वो फ़ायदा हुआ। भाभी, आपसे आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, आप माशाल्लाह डिज़ाइनिंग भी करती हैं और दूसरी जॉब भी करती हैं, तो किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? फिर फारूक भाई की जो ख्वाहिशात भी हैं, चीज़ें भी हैं कि खाना पीना, बड़ा प्रॉपर टाइप के आदमी हैं खाने पीने के मामले में, तो ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं? वो इस तरह हो जाती हैं कि एक्चुअली हमारे यहाँ क्योंकि मैं अमेरिका में रही काफ़ी साल, तो मेरी एब्सेंस में यहाँ पे कुक थी जो कि बहुत अच्छी हैं, मेमन कम्युनिटी से हैं, 10-12 साल से हैं, वो हैं यहाँ पे स्टिल ना, वो अभी तक हैं। तो वो करती हैं कुकिंग बहुत अच्छी। कुछ हम बिहार के हैं, हमने अपने बिहारी खाने उनको सिखा दिए, कुछ खाने उनको बहुत पसंद है। ये तो बिहारी खानों में मेमनी खानों का तड़का लगता है। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल अलग डिश निकल के आती है। अलग डिश, हाँ। तो अक्सर कीमा जो है कुछ बिहारी मसाले डाल के उसमें बनाते हैं, तो वो उनको बड़ा पसंद आता है। तो कुछ नया हो जाता है, कुछ कोशिश करते कुछ नया बन जाए ना, तो वो मैंने बनाया, फिर उनको भी सिखा दिया जो हमारे साथ होती हैं। तो इस तरह मैनेज होता है कि वो होती हैं तो वो देख लेती हैं किचन, और मैं फिर जॉब पे चली जाती हूँ। नाश्ता हम लोग साथ करते हैं, कोशिश करती हूँ लंच साथ करें, कभी लंच ब्रेक पे मैं आ भी जाती हूँ, उनके साथ लंच करने आ जाती हूँ। और फैशन डिजाइनिंग का ये ईद पे है ना, कलेजी जरूरी होती है। शुरू सुबह जब कुछ दोस्त भी आ जाएं, कलेजी, हाँ, तो सबसे पहली चीज वही सर्व होती है। बल्कि सबके घर में वही होता है कि ना, वो दोपहर में सब क्या बनती है मेरे ख्याल से ना, सबको पसंद आती है। आपके यहाँ तो कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह से, मेमन जो फूड है वो एक जबरदस्त फूड होता है, फिर आपका वो बिहारी फूड जो है वो, तो आपके यहाँ ईद के दिन मुकाबला होता है कि बिहारी बनेगा या मेमनी फूड बनेगा, कि उसका या मिक्सअप होता है कुछ? नहीं, जैसे अम्मी को पुलाव पसंद है तो शाह पुलाव बनवा लेती है, या कोई सादा बिरयानी हो, ज़ाफ़रानी बिरयानी हो, तो वो शौक से हम लोग खा लेते हैं। लेकिन वैसे मैं खाने पीने का कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। मैं तो दाल चावल वाला आदमी हूँ, भिंडी खा ली, दाल चावल और सी फूड थोड़ा सा खा लिया। लेकिन वो चूँकि ये बिहारी स्टाइल में कुछ खड़ा कीमा, कोई लेटा हुआ कीमा, कोई बैठा हुआ कीमा, सब चीज़ें बनती है, तो बारी बारी मैं पूछता हूँ कि भाई कहती हूँ कि कौन सा कीमा है? मैं कहा ये खड़े मसाले का कीमा। कहना अच्छा, मैं कैसे कहते हैं, प्याज खड़ी हुई है, इसमें अदरक खड़ी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब इनको आलू कीमा बना के दिया करी वाला करने, तो ये लेटा हुआ कीमा है। तो आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी, और फारूक भाई घर पे आए और हम चाय ना पिए, क्योंकि आपकी घर की चाय भी जो होती है बड़ी डिफरेंट होती है चाय। तो चाय मंगा लें, हम ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से आने के बाद आपसे बात यहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। तो 1.25 अरब रुपया साफ हो गया अवाम दोस्त।
ये अवाम दोस्ती का सबूत दिया कि 1.25 अरब निकल गया, साफ हो गया, नाले साफ नाले। वो बच्चे इनसे डिशेस भी दिलवाते हैं, पप्पा फारूक सत्तार आप कराची के लिए, यहाँ हमारे पप्पा हैं, चलें आए, हम लोग मिल के काम करते हैं किचन में, बर्तन लगाना, बर्तन धोना, सारे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत डिफरेंट नहीं, होते हैं अच्छी बात है, जबरदस्त। बच्चों के साथ तो खैर 2 बच्चे आ जाते हैं तो 2 फोन साइड पर। कसाई के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ती है या कोई आ जाता है? क्योंकि सबसे बड़ी दौड़ भाई लाइन लग जाती है कि फारूक सत्तार के हमें जाना है। नहीं, मजाक नहीं। वेलकम बैक। जैसे कि फारूक भाई से और भाभी से बातों में सिलसिला जारी है, बड़ा मज़ा आ रहा है और चाय भी। जो इस्लामाबाद में हैं सारी सियासी जमातों के बड़ों की, ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी नंबर 1, उसके बाद MQM पाकिस्तान नंबर 2 और फिर तीसरी PTI, तीनों ने मिलके जिस तरह फुटबॉल बनाया कराची, कचरा उठाने का दावा तीनों के बड़ों ने, दावेदारों ने किया, कचरा नहीं उठा। क्रेडिट की सियासत की बात कोरोना लॉकडाउन में तीनों ने की, किसी ने लोगों के साथ खड़े होकर उनके साथ उस तरह से नहीं खड़े, उस तरह नहीं खड़े। इसी तरह बल्दियाती पूरा दौर गुजर गया MQM का। जी हाँ। तो मैंने काम ही किया कि पार्टी आती है, मिलती है तो, नहीं मिलती है तो हम इंशाल्लाह, मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र में, और मेरे ज़माने में भी इख्तियारात नहीं थे, लेकिन फिर भी काम हुआ। जो वसाइल थे उनको हमने सही इस्तेमाल किया। ये कैसे हो कि नाला 3000 अरब का टैक्स देने वाला शहर, उसे वर्ल्ड बैंक कर्जा दे 1.25 अरब रुपए नाले साफ करने के लिए, और वो भी बारिश से 3 दिन पहले, जुलाई के पहले हफ्ते में। और मेयर और वजीर बल्दियात निकले, 3 दिन नाला साफ हो, जो गंद निकली वो बारिश ने फिर बहा के वो नाले में चली गई, तो 1.25 अरब रुपया साफ हो गया। अवाम दोस्त, ये अवाम दोस्ती का सबूत दिया कि 1.25 अरब निकल गया, साफ हो गया, नाले साफ नाले। ये कहानी अब ये कराची वालों को समझना है कि अब आगे क्या करना है। इसीलिए मैंने कहा पंजाबी हो, पख्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो, हज़ारेवाल, सराइकी, बलोची, गिलगिती, बल्ती, कश्मीरी और महाजिर, कराची को सबको मिलकर ओन करना होगा। क्योंकि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची अपनाओ तो समझ लो पाकिस्तान को अपनाए, कराची बचाओ तो समझो पाकिस्तान को बचाया, और कराची को बनाओ तो समझो पाकिस्तान को बचाया। ये अब नौजवान बहुत तेज़ी से मेरे इस स्लोगन को ले रहे हैं, इसी में हम सबकी बचत है इंशाल्लाह। तो आपका अगला जो काम करने का इरादा है वो नौजवानों के साथ है, आप उन्हीं पे काम कर रहे हैं, उन्हीं की ब्रेनस्टॉर्मिंग, उन्हीं को आगे लेकर आए हैं, लौंडों को आगे लाएंगे, लफंगों से सियासत को भी लेंगे, बल्दिया को भी लेंगे। साफ सुथरे, पढ़े लिखे, अल्लाह का डर, लोगों का दर्द रखने वाले, आला ज़र्फ खानदानी, पैसों की चमक देकर जो है ना गुमराह ना हो जाए, फिसल ना जाए, ऐसे मजबूत आसाब वाले। तो आपका इरादा मेरी नज़र है, मैंने देखा हुआ है, उन्हीं में से एक अच्छा मेयर देंगे 35 साल से कम उम्र का। एनर्जी होगी, विगर होगा। मेरे पास विजन है जो मैं गाइड करूंगा उनको, लेकिन उनके पास इनोवेशन है। आज की दुनिया विजन और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन। इंशाल्लाह कुछ देर की खामोशी है, नजर आ रहा है कि बिल्कुल में पार्टिसिपेट करने का, आगे आने का। बिल्कुल एक आज़ाद पैनल से करना पड़ा तो एक बिल्कुल, और उसमें तो और फ़ायदा आज़ाद पैनल में कि वो जो लोगों को MQM से भी शिकायत है तो वो समझेंगे अब थोड़ा सा और ओपन हो गया माहौल। अब जो MQM से बिला वजह, जो किसी वजह से MQM से दूर थे, वो भी कराची की ओनरशिप में हम मेरे साथ आ जाएंगे, जो सारी ज़बानें बोलने वाले, ताकि उनके दरमियान भी एक ऐसी हमांगी पैदा हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात का जो सियासी अमल होगा, ये कराची की सारी इकाइयों को आपस में बाहम शीर व शक्कर जोड़ देगा इंशाअल्लाह। भाभी, बच्चों के साथ जो मसरूफियात है, बच्चे जो हैं वो उनके साथ, वो यहाँ पे हैं अभी या मुल्क से बाहर? अमेरिका में है। अच्छा, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, शुरू से वहीं हैं। और मेरी एक और वाइफ इस्लामाबाद में, शाहिदा जी। माहौलियात पे उनका बड़ा काम, लाखों दरख्त लगाए। तो उनके 3 बच्चे उनके पहले वेडलॉक्स हैं, तो वो भी ज़ाहिर उनके साथ भी मेरा मिलना जुलना बहुत अच्छा है। लेकिन जब मेरी बेटियां हैं, उनके साथ मैं अमेरिका में मिलता हूँ, क्योंकि वो उनके मामूओं ने बचपन से पाला। फिर अफशा भी वहाँ काफ़ी साल रही। बड़ी बेटी तो PhD डॉक्टर है माशाल्लाह। हाँ, उसके हस्बैंड भी PhD डॉक्टर हैं, शादी कर दी, उसके मतलब निकाह हो गया उनका बड़ी बेटी का। और छोटी जो है वो डबल मेजर्ड है फ्रॉम UC डेविस, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग में। हाँ, बहुत ज़्यादा हमारी फील्ड में ही है। आपकी फील्ड है वो? उसका बहुत पैशन, मेकर देखने वाले हैं बहुत। हाँ, उसका पैशन था। वो पहले उसने चेंज कर लिया था अपना मेजर ना, तो हुआ ये कि अब वो मास्टर्स में एडमिशन लेगी इंशाल्लाह, तो मास्टर्स हो जाएगा उसका। सेटल्ड है वहीं बच्चे हमारे। हाँ, बस ये है कि वेकेशन पे कभी आना। लेकिन बहुत रिलैक्सिंग आवर्स होते हैं। हम आ जाते हैं तो वो छुट्टियाँ
1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, वो अच्छा फैमिली टाइम या वो जब यहाँ आते बड़ा हैं अच्छी गेट टुगेदर वो फिर बच्चों कॉफ़ी पीना, कैफ़े जाना, कहीं खाना खा लेना। से डिशेस, वो बच्चे इनसे डिशेस भी दिलवाते हैं, पप्पा फारूक सत्तार आप कराची के लिए, यहाँ हमारे पप्पा हैं, चले आए, हम लोग मिल के काम करते हैं किचन में। आपके बर्तन लगाना, बर्तन धोना, सारे काम कर रहे होते हैं। ये बहुत डिफरेंट हैं। अच्छी अच्छी बात है, जबरदस्त। बच्चों के साथ तो खैर बिल्कुल ही अलग पप्पा माहौल होते होता है। हैं, बच्चों के पप्पा तो ये अच्छा अच्छी बात अच्छा है। उनको भी अच्छा लगता है जरा ना वो वाला माहौल। अच्छा फिर फ़ोन इनके साइड में हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं पप्पा हमारे लिए हमें टाइम दे, तो ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ही ज़्यादा टाइम दें। 2 बच्चे आ जाते हैं तो 2 फ़ोन साइड पर। ठीक है, जबरदस्त। और भाई और भाभी, आप लोगों का कोई मैसेज कराची के आवाम के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए ईद के हवाले से, जी, और चलें आप जैसे आप लोग मतलब बल्दियात के हवाले से जिस तरह आप मैसेज देना चाहें। मैं तो ये सिर्फ कहूँगा कि पाकिस्तान तब कायम हुआ था जब जामिया अलीगढ़ के नौजवान तलबा और तालिब जाती है कि फारूक सत्तार के हमें जाना है। नहीं मजाक कर रही हूँ। नहीं पहली बात तो ये कि एक बंधा हुआ सालों से ना, अच्छा वही तो जैसे आपके यहाँ अगर जिनका बड़ा घर उनके माली होते हैं, उनके अपने वफादार उनके खादिम होते हैं, तो ऐसे वो बेचारा हमारी फैमिली की तरह है। अच्छा वो तो इसलिए ये आसानी मुझे है, सहूलत के फ़ोन नहीं करना हाँ नहीं फ़ोन नहीं करना पड़ता। और मेरे साथ जो मेरे पीएस हैं, मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, वो उनसे बात करके अच्छा अच्छा वो एक सिलसिला है। और फिर हमारे पूरे मोहल्ले में ही वो सारी जिम्मेदारी वो ले लेता है, तो उसे समझ लीजिए कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक जगह का मिल जाता है, तो इसलिए हमें आसानी हो जाती है। उनको भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, आप लोग मुझे भाग नहीं सिमट जाते हैं। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। आप लोग से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जवानी से क्या मुराद, मैं अभी भी जवान हूँ। नहीं वो तो है, एक लड़कपन जो होता है। लड़कपन का है, बचपन का है। नहीं मैं बूढ़ा हो गया, खैर ऐसे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो लेगेसी है, वो हम लोगों के सामने रखेंगे। भाई देखो, हम तुम्हारे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर तुम्हें जाली डॉक्टरों से इलाज कराने का शौक है तो हम इंसानों की फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम क्या, मैं जाकर जबरदस्ती टीटी नहीं रखूंगा किसी के सर पे कि भाई तू मुझे वोट दे, नहीं भाई। वेलकम बैक। आपको जैसे मालूम है कि ईद का दौर है और हम अपने ख़ास दोस्तों से मिल रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे एक बड़े ख़ास दोस्त मौजूद हैं, पाक सर ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसा पूरा दिन, कैसे मसरूफियात रही? वल ईद की नॉर्मल जो होती है कुर्बानी, और बस ज़्यादा एक्टिविटी नहीं। फिर हमारे लोगों से मिलना मिलाना, कारकुनान, ये वो सब, तो इस तरह से नॉर्मल, कोई ख़ास नहीं। ख़ास नहीं, वो जो मतलब एक खाले नहीं जमा कर रहे हम लोग हाँ बोलो पहले की जो ईद गुजरी वो खाले जमा करते हुए गुजरी हैं। बिल्कुल, तो ईद का पता नहीं चलता था कब ये बिल्कुल ईद और बकरीद हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं थे। सही। तो थोड़ा सा जवानी से पूछे थे कि आप जवानी में शौक था गाय बकरों का, कुछ इस तरह की चीज़ें करते थे, लेके आना, पालना या उनको प्यार मोहब्बत करना? जवानी से क्या मुराद, मैं अभी भी जवान हूँ। नहीं वो तो है, एक लड़कपन जो होता है। लड़कपन का है, बचपन का है। नहीं मैं बूढ़ा हो गया, खैर ऐसे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, मैं जो है वो जवानी और खैर जवानी तो हमें नहीं, गाय वाय का हमें तो ये जवानी में तो सब ये एमक्यूम में थे हम लोग, और उसमें तो घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कुछ होश नहीं। 30 साल हमने जो है, हमें नहीं पता घर पे जानवर कैसे आएगा, घर में कौन बीमार हो रहा है, किसकी शादी है, ख़ानदान, नहीं, ये सब हमारा काम नहीं था। और हम लोगों ने बिल्कुल अपनी ज़िंदगियों को डिवोट कर रखा था इस सारी चीज़ों में। ईद बकरीद पे तो एक्स्ट्रा ही काम होते थे सारे। तो नहीं, मुझे नहीं पता कि जो है फिर बचपन में, हाँ डेफिनेटली बचपन में शौक़ होता था कि भाई मोहल्ले में जो बच्चे का एक शौक़ होता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा तगड़ा जानवर उसके पास ही आए, तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी बस। ठीक। तो अभी हालिया दौर में बारिशें हुई, जो हालत आपने भी देखे, वीडियोस भी देखी होंगी, सड़कों की हालत भी देखी, तो कराची के अवाम बड़ी कश्मकश में दो चार है। कोई उनको मिल नहीं रहा कि कोई लीडर हो यहाँ पे, मतलब सियासी तौर पर यतीम है इस टाइम कराची। तो आप लोग, अभी बल्दियाती निज़ाम भी ख़त्म हो रहा है 31 अगस्त को तकरीबन, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह? देखिए, कराची के लोगों के जो हालात अभी ना, तो उसमें किसी और का कसूर नहीं, कराची के लोगों का कसूर है। और उसमें इस तरह से कि भाई ये जो लोग आज जो उनके ऊपर हुक्मरान बने बैठे हुए हैं और जिन्होंने ये तबाही बर्बादी सारी फेर दी है, वो कहते हैं हम तो लोगों के वोटों से ही मुंतखब होकर आए। वो सही कहते हैं, लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए। तो लोगों ने उनके बच्चों को तबाह करने वालों को खुद से तो मुंतखब किया हुआ है। हाँ,
तो इसका हल भी लोगों के पास ही है कि लोग जब अपने फैसले सही करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे तो इस तबाही बर्बादी से निकल आएंगे। वेरी सिंपल। तो इसलिए जमहूरी ये जो लोग हैं इनको जब आप हुक्मरानों को कहें तो कहेंगे भाई हम तो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए, तो आप हमें कैसे कुछ कह सकते हैं। सही कहते हैं वो, ये बात तो ठीक कहते हैं वो। तो लोगों ये जो तबाही बर्बादी है लोगों का ही इसके अंदर हाथ है। जो माजरत के साथ मेरी बात किसी को बुरी लगती है, बुरी लगा कर 2 रोटी ज़्यादा खाए मेरी बात बुरी लग के, लेकिन इसका हल लोगों के पास ही है। लोगों को अपने फैसलों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी कि उन्हें किन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है, खुद से अपने हाथों से वोट देकर। सही। तो अभी लोगों को एक उम्मीद है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, आप मेयर भी रहे और आपने काम भी किया, आज तक लोग सराहते हैं इस बात को, मैं भी। तो आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में? हाँ 100%। हम तो हर इलेक्शन आखिरी सांसों तक जो है वो हमने फाइट छोड़नी नहीं है, लेकिन हमने जो है वो आइन, उसूल, एथिक्स के अंदर रहते हुए अपनी कारकर्दगी जो है हमारी, अल्लाह ताला ने जो हमें टैलेंट दिया है, हमसे जो काम कराया है, हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो लेगेसी है, वो हम लोगों के सामने रखेंगे। भाई देखो हम तुम्हारे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर तुम्हें जाली डॉक्टरों से इलाज कराने का शौक है तो हम इंसानों की फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम क्या, मैं जाकर जबरदस्ती टीटी नहीं रखूंगा किसी के सर पे कि भाई तू मुझे वोट दे, नहीं भाई। तो तुम जो है वो, इसलिए कि मेरी रोजी रोटी नहीं है ये मेरी रोजी रोटी नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी नहीं कि भाई उसके वोट से मेरा कोई घर चलेगा, नहीं चलेगा भाई। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मैं ये काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ कि मुझे रब ने यही काम सिखाया है, खिदमत के तौर पे। मुझे ये रब ने यही काम सिखाया, मैंने यही रब को राजी करना है। और मैं जब 4 सालों 4.5 5 सालों तक मैंने जब चलाई है निज़ामत, अल्लाह ने मुझसे चलवाई है, तो लोगों को पता है कि कराची को पता है कि जब कराची सोता था मैं अपने बिस्तर को छोड़कर मैं सड़क पर जाग रहा होता था किसी की सुबह को बेहतर करने के लिए, और हमने अपना खून पसीना लगाया, और इस करने में मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने कोई हराम नहीं कमाया। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। ये हमारा किरदार है। क्यों किया? अल्लाह से डर कर किया, अल्लाह ने जिम्मेदारी दी थी और हमने मरकर उसके पास जाकर हिसाब देना। जिसको जो भी जिम्मेदारी इस दुनिया में मिल रही है वो सिर्फ जिम्मेदारी बेड ऑफ रोजेज नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी के साथ मिलती है। अगर अकाउंटेबिलिटी यहाँ नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी कब्र में होगी। तो हमें जिसको जितना बड़ा होता है उसकी उतनी ज़्यादा बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। तो मैं तो ये सोच कर काम करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये वाला काम सिखाया है, मुझे पता है कि शहर को कैसे ठीक करते हैं, मुझे पता है कि शहर को पानी कैसे देंगे, पता है आपको सारी चीज़ें, डायनामिक्स सारी पता है। तो ये इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, वरना ये मैंने कोई प्लॉट नहीं घेरना, मैंने कोई बैंक से कर्ज लेकर माफ़ नहीं करवाना। अगर ऐसा करना होता तो मैं MP रह चुका हूँ, मैं वजीर रह चुका हूँ, मैं सेनेटर रह चुका हूँ, मैं मेयर रह चुका हूँ, कर लेते फिर वो फिर छोड़कर नहीं आते उस पार्टी को। आज भी किसी जीती हुई पार्टी में चले जाएं, हमारे मजे ही मजे सारे, पर्सनल मजे ही मजे सारे, लेकिन ये जो हम करना चाहते हैं लोगों के साथ भला, ये हम भला नहीं कर पाएंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे अपने मकसद में। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें आवाम को कराची के हवाले से, बकरीद के हवाले से? जैसा आप बल मैं लोगों को ही कहना चाहूँगा कि एक तो आपको ईद मुबारक, बकरीद मुबारक। मेरी बात आपको जो है वो इस बकरीद के मौके पर जो है आपको कोई थोड़ा सा वो ना कर दे, डिस्टर्ब ना कर दे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जालिम वो नहीं है जो अपनी हुक्मरानी से या अपनी पावर से हम पर जुल्म कर रहा है, जालिम वो है जो खामोश है, जो खामोशी से जुल्म सह रहा है। आप जालिम हो जो लोग खामोशी से अपने घरों में बैठकर ये सारा जुल्म सह रहे हैं, गटर मिला पानी पी रहे हैं, वो अपने बच्चों को करंट से मरता हुआ देख रहे हैं, अपने बच्चों को अस्पताल में मरता हुआ देख रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम के बगैर बड़ा होते हुए देख रहे हैं, अपने बच्चों को बगैर रोजगार के बड़ा होते देख रहे हैं, अपने घरों के आगे कचरे के सामने फल आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं आ रहे हैं, गटर के पानी में उछल कर जो है वो भागते फिर रहे हैं। वो सबसे बड़े जालिम हैं। आप इन तमाम हालात पर खामोशी से मरकर कब्र में जाओगे। मेरा ये मानना, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि तुझे इंसान बनाया था, तूने इन तमाम हालात पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या कोई आवाज़ देने वाला तुझे आया था? कोई आवाज़ लगाने वाला आया था? कहीं से आवाज़ आई थी? तो वहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। तो मेरा ये मानना है जो इस दुनिया में गटर मिला पानी पीकर मरेगा उसको अल्लाह ताला कब्र में भी गटर मिला पानी खुदा न खास्ता ना पिलाए, इस बात पर कि तेरी खामोशी से मरकर आने की वजह से ज़माने में जुल्म बढ़ गया, तेरे पीछे जुल्म बढ़ गया। तू अगर हिम्मत करता, आवाज़ उठाता, किसी जगह मुत्तहिद होता तो मैं जालिमों को गिरा देता। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। तो मैं आज भी कहता हूँ, देखो मैं आवाज़ लगाई है हम 2 लोग आए थे, आज हमारे पास लाखों लोग हैं, लेकिन ये दीज पीपल आर नॉट इनफ। एक आदमी को मेरे साथ खड़ा होना है, ये मसला हल हो जाएगा, आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो जो सिखाया है, जो बताया है, जो हमसे काम लिया है,
हम आराम से, आज भी ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क मैनेजेबल है, इससे अच्छे हालात हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, बट जब आपको इस चीज़ की का इदराक होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुस्तफा भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे आपको पता है कि हमारा अभी अपने ख़ास दोस्तों से मुलाकात का सिलसिला जारी है ईद के हवाले से। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे कुछ ख़ास दोस्त, और जिनको बिलखुसूस हमें शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने कोविड-19 में भरपूर किरदार अदा किया। हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। सर थैंक यू सो मच, आप सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, और आप लोगों का जो टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है। तो डॉक्टर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर तो ये बताइए कि अभी कोरोना की क्या सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, तो अभी थोड़ा सा मामला थमा हुआ है, चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में? गुज़िश्ता एक महीने से तो ग्राफ जो पॉजिटिव केसेस का था वो नीचे आया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। अलबत्ता केसेस की सीरियसनेस और सीवियरिटी में कोई कमी नहीं है। यानी अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत हल्का फुल्का केस है। यानी हमारा हॉस्पिटल अभी भी भरा हुआ है, और शायद चंद दिन ऐसे गुजरे थे जिसमें कुछ बेड्स नज़र आए थे, अब वो भी दिन गुजर गए। और अभी इस कौम को रिलैक्स होने के लिए अभी कुछ टाइम चाहिए। यानी केसेस कम होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं, वो पाबंदियां जो हैं वो छोड़ दें, क्योंकि केसेस फिर भी होंगे। ईद के हवाले से आपसे बात करते हैं। आप लोग बिजी होते हैं, शेड्यूल आपका बड़ा टफ होता है, तो कैसे ईद गुजरती है, क्या मामला होते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं? ईद हम डॉक्टरों की तो कभी घर पर और कभी हॉस्पिटल में इसी तरह गुजरती है, सारी ज़िंदगी हो गई। और हमें अब कोई ख़ास फील नहीं होता क्योंकि हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। ये ईद जो ईद उल फितर की गुजरी थी कोरोना के तनाजुर में, वो बहुत तकलीफ़देह गुजरी इस लिहाज से कि पेशेंट्स उस वक्त बहुत नंबर्स उरूज पर थे, और उसके बाद जो हम डर रहे थे जिस चीज़ से वही हुआ कि बुरी तरह से, और लोगों ने शुरू में हमारी बातों को मजाक भी उड़ाया और काफ़ी ये भी किया कि अरे भाई ये लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सड़कों पे ट्रीट करना पड़ेगा, और हकीकत में ये हुआ है। तो वो ईद जो है वो हमारे लिए इस लिहाज से बहुत तकलीफ़देह थी, और उसी के एग्जांपल्स को देखते हुए हमने ईद उल अज़हा पे भी अपील की। सब लोगों ने, तमाम डॉक्टरों ने, तमाम तंजीमों ने, इवन गवर्नमेंट ने भी अच्छा एक आगाही का एक मुहिम चलाई है, और उसकी रीज़निंग बेसिकली है कि मतलब जानवर से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अल्लाह का शुक्र है कि जानवर से ये मर्ज़ नहीं फैलता जैसा कि दूसरे वायरसेस वगैरह फैलते हैं। जानवर खरीदा आपने? जी हाँ, बड़ी मुश्किलों से आज ही सुबह खरीदा। सुबह ही खरीदा? जाने का मौका नहीं मिला लेकिन खरीद लिया। महंगा? हाँ, काफ़ी रेट ज़्यादा थे, ऐसे ही लगा। तो ईद के दिन ख़ास घर पे कोई चीज़ बनवाते हैं, कोई ख़ास कोई डिश, कोई ख़ास? हाँ, ट्रेडिशनली हमारी कलेजी के अलावा शुरू ही कलेजी से होती है। हमारे यहाँ कचरी का कीमा बनाया जाता है। अच्छा। हमारी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, हमारी भाई बहुत अच्छा बनाती है। सर ईद मुबारक, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ये एक काबिल फ़ख्र कौम है। इसके हर फ़र्द ने जिस तरीके से इस इतनी बड़ी वबाई मर्ज़ का, जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है और कई लाख लोग अब तक इसके हाथों मर चुके हैं, इसका मुकाबला बड़े दिलेरी के साथ किया। जो हमारी कौम की खासियत है ना कि बहुत दिलेर कौम है, ये बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं। ईद के हवाले से क्या आपकी मसरूफियात रहती हैं? जानवर लेना, घर के अंदर जो मामला होते हैं वो किस तरह से? एक ज़माना था भाई जानवर हम खुद ख़रीदते थे, बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने हमें एक तरफ कर दिया और अब वो मामलात खुद संभाल लिए उन्होंने, तो जानवर वो ख़रीद के ले आए हैं। मैं लेकिन 2001 से जो है ना क़ुरबानी ईद के ऊपर मैं जाता हूँ थरपारकर। पाकिस्तान का एक सहराई इलाका है, आप जानते ही हैं। तो सेकंड डे में वहाँ पे होंगे इंशाअल्लाह, और ये मेरी पुरानी 2001 से मैं हर साल वहाँ जाता हूँ। इस साल भी इंशाअल्लाह हम वहाँ जाएंगे। तो बाकी घर में जो है वो मेरी वाइफ यहाँ साथ बैठी हैं, बताएंगी वो क्या पकाती हैं। अच्छा जी, आप माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप लोग दोनों ही सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह से? बस जी, अल्लाह ताला तौफीक देता है, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, ज़ाहिर है कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सही, पूरी कौम ही कुछ ना कुछ कर रही है, तो हम भी अपना छोटा सा हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। कैसे आप ठीक ठाक हैं? ऑन कॉल रहती हूँ। सरप्राइज मिला हमें कि आप माशाल्लाह से हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हैं, तो बड़ा ही अच्छा भी लगा और एक बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए। तो अभी ये पूरा ये कोविड गुजरा, कोविड-19, तो इसमें किस तरह से आप लोगों ने
सारे मैनेज किया मामला, घर भी है, फिर आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी है? जी हाँ, जब से देखें 26 फेब को रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट केस, उसके बाद से ओपीडी तो कभी भी बंद नहीं हुई, कुछ 1-2 दिन कुछ टाइम के लिए ऐसा रहा, लेकिन केसेस ऑन कॉल तो मैं रहती हूँ। आपको पता है ऑब्स्टेटिक्स ऐसी रहती है कि डिलीवरी केसेस इधर हर वक्त ही जाना होता है, तो मुस्तकिल, और हम पेशेंट को छोड़ भी नहीं सकते, पेशेंट सारी बातें जो बुक पेशेंट होते हैं। और ईद के हवाले से क्या मसरूफियात? ईद जो सोहेल भाई ने जिस तरह कहा कि हम लोग जो है ना हमेशा आदत ही है, ईद के दिन भी अक्सर व बेशतर ईद पे कॉल आ जाती है मेरी, तो हाँ इमरजेंसी कॉल तो हम ऑन कॉल रहते ही हैं। तो ईद के दिन भी बहुत कम ईद ऐसी होती है जिस दिन नाना जाना पड़े, तो हम बड़े खुश होते हैं कि शायद आज कॉल नहीं आई हमारी। जैसे रूटीन की ख़वातीन कुकिंग करती हैं, हम उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करती हूँ जब टाइम हो तो ज़रूर कर लूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा, तो सबसे पहला केस जब आया था तो क्या आप लोगों की कंडीशन थी, क्या परेशानी थी? मतलब एक खौफ और रात से फैला हुआ ही था, तो आप लोग क्या फील कर रहे थे? खौफ बहुत ज़्यादा था। जब हमने खुद कोरोना में ड्यूटी स्टार्ट की थी तो जो है घर में एहतियाती तदाबीरें करवा दी थी कि जो है साथ नहीं बैठना या इधर करना है, ट्रेनिंग वाली चीज़ों का। मगर बाद में मैं खुद क्योंकि साइकेट्री में कर रही हूँ, तो फिर हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए अपनी मेंटल हेल्थ बहुत सुकून की ज़रूरत थी। तो फिर हमने अपने लिए खुद डिसाइड ये किया कि वार्ड में हम पूरी एहतियात रखेंगे, घर में हम ईजी रहेंगे, क्योंकि अगर हम घर में भी अपना कोरोना को अपने हावी ऊपर रखेंगे तो फिर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। एंजाइटी की फीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो अपनी मेंटल सुकून के लिए फिर हमने जो है वहाँ पे सारी एहतियाती जो भी हमें इन्फेक्शन डिजीज़ ने हमें सपोर्ट किया, सारी डॉक्टर्स ने हमें जो बताया, तो फिर उसको एहतियात करके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे बहुत सारे 25-50 डॉक्टर्स ने भी काम किया, तो बहुत कम रेट था कि जिनको कोरोना वहाँ पे हुआ हमारे, यानी हम लोग यानी अगर एहतियात अच्छी करें तो वो हाँ हुआ भी। जाहिर सी जैसे डॉक्टर फयाज ने भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने फ्रंट लाइन में रह के उन शहीद भी हुए हैं, उन्होंने किया, अगर एहतियात के साथ बहुत सारे बचे भी हैं, उन्होंने काम भी किया पूरा उसके साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपका। आई फील अ बिट लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया कि मैंने काम किया, लेकिन उसमें एक फ़ियर भी था कि आप इन्फेक्टेड ना हो जाएं, और एट लास्ट ये हुआ कि आई गॉट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो वो पूरा जून का महीना था, रमज़ान का महीना था, ऑल्दो आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो पूरी प्रिकॉशंस ली जाएं और सब कुछ किया जाए, लेकिन आफ्टर जैसे ईद हुई मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और फिर इन्फेक्शन भी हुआ, और बस उसमें वो एक बड़ा ही स्कैरी था। ऑल्दो इट वाज अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब खैरियत रखी। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा हुआ कि माय हस्बैंड वाज नॉट विद मी, हमारे जो अब्बू होते हैं वो भी नहीं थे, तो आई वाज ऑल अलोन विद माय मदर इन अ लाइक हाउस में, और 3 छोटे बच्चे थे, तो काफ़ी इस तरह का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग मैनेज करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ और सब कुछ जो है वो अच्छा रहा। एक तो हमारे यहाँ सबके व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, पूरे रिलेटिव्स और जिसको नहीं भी जानते थे, ये खा लो और ये कर लो। तो द होल डे आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि हर कोई एक इस तरह से थी कि एक ये उनका लव और केयर भी था कि एवरीबडी वाज वेरी मच एंग्शियस कि क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अच्छा तुम्हारी ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही है कि नहीं, सब बहुत ज़्यादा इसमें मैसेज आया था कि बंदे जो हो नहीं रहा था वो भी होने लगता है। एग्जैक्टली। समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि आ भी रही है सांस की नहीं आ रही है ना, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब कुछ सही रहा, और ये कि सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों का और मेरी मदर का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो ईद के हवाले से क्या मसरूफियात रहती हैं? घर पे होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं? ईद के हवाले से घर पे रहना तो मुझे नहीं लगता कि कभी हम में से किसी को। कितने साल हो गए आपको कि आपने प्रॉपर तरीके से जो लास्ट ईद बनाई थी वो याद हो आपको? वो मैंने MBBS में ही मनाई होगी। अच्छा। मुझे लगता है उस टाइम पे भी एग्ज़ाम होते थे, ईद के बाद तो पढ़ना तो होता ही था, तो ईद नहीं थी। अभी यह है कि ईद की 3 डेज़ में से आइदर चांद रात और ईद की कोई भी एक डे भी कॉल होती ही है। मेरी भी होती है। अब एक दिन अगर मैं घर पे होती हूँ तो मेरी बहन कॉल पे होती है। तो यूजुअली हम हमारा वो जो डे घर का होता है वो हमारी हॉलीडे होती है, तो वो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हम उसको सुकून से और तैयार होकर भी बस घर में ही रहें, ना कहीं जाएँ, ना जाना ना पड़े हमें।
क्योंकि फिर नेक्स्ट डे तैयार होना पड़ता है दोबारा ड्यूटी पे जाने के लिए। सही। तो ईद के दिन कोई ख़ास रेसिपी, जैसे अभी सबने बताया कि आपके यहाँ कुछ ख़ास रेसिपी होती है, कोई ख़ास चीज़ बनती है, कोई ख़ास एक्टिविटी वगैरह ईद के दिन, जैसे बकरों वगैरह से, गाय वगैरह से कुछ है आपको मोहब्बत, प्यार? मोहब्बत भी है, प्यार भी है, और डर भी नहीं लगता कुछ। नहीं, डर नहीं लगता? कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके ट्रेकिया वगैरह निकाल के हम देख लेते हैं वो कोई ऐसा मसला नहीं तो है। उसका ख्याल वगैरह भी रख लेते हैं? ख्याल भी रख लेते हैं। सही। तो वो ऐसा मसला नहीं, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। सही। और क्योंकि हम खुद डॉक्टर हैं तो हम एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को। लास्ट टाइम कॉन्गो ने हमें हिट किया था, तो कॉन्गो के केसेस भी आए थे JPMC में, वो भी एक मसला बन गया था। अभी तो कोरोना ने मास्क कर दिया उसको, कॉन्गो भी होगा कहीं और वो निकल के आ सकता है ईद के बाद, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जो गाय बकरे को आप देखती हैं वो पेशेंट की नज़र से देख रही होती है या उस पर प्यार आ रहा होता है आपको? उसको भी देख रही होती है कि ये गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है? नहीं, बकरे भी गर्म होते हैं, बकरे भी छींकते हैं, बकरे भी जी हाँ, वही ना, खांसते हैं, उसीलिए सब कुछ करते हैं। पता नहीं कल ही की बात है कि मैं एक जानवर पे हाथ फिरा तो मुझे गर्म लग रहा था, मैं गर्म हो रहा है, तुम आगे चले जाओ तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है, ये गर्म नहीं हो रहा। मैं आप एक जहन बन जाता है ना इंसान, ये काम कर करके तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती होंगी कि कुछ मसला है इसके अंदर। नहीं, हमें तो हमारे बल्कि सीनियर्स ये कहते हैं कि जी आप उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी के पर्पसेस के लिए आपने लेना है, तो वो आज से नहीं हमेशा से कहते हैं कि लिवर है तो लिवर देखना है, लंग्स हैं तो लंग्स देखने हैं, ट्रेकिया देखना है, तो वो एक वो है कि अगर आपने नहीं देखा जी, वो कुर्बानी के दिन भी आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है? कहते हैं हमें दे दें। अच्छा, हमें ट्रेकिया दे दें। सही, ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं थोड़ी सी डिफरेंट एक बात करना चाहूँगा। डॉक्टर्स ने जो काम किया उनका फ़र्ज़ था अखलाक़ी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, और कुर्बानी भी एक शुक्र का जज्बे के तहत की जाती है कि अल्लाह ताला ने, उसका भी मैसेज ये है। अभी आपसे बातचीत हो रही थी, रिकॉर्डिंग से पहले बातचीत हो रही थी, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस गुजरा बकरों के साथ। खुद हम लोग सबको कहते हैं तो खुद पूरी SOP के साथ गए थे, लेकिन फिर भी बहर सूरत सोशल डिस्टेंसिंग बाज़ जगह मुमकिन नहीं होती, तो कोशिश की हमने। बाकी ये है कि बकरीद के ऊपर एक थोड़ी सी हैरानी की, डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, सारे काम करते हैं, तो जो शौक़ कुर्बानी के दिनों में जज्बा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी मौजूद है। हम लोग दिल्ली से ताल्लुक़ है, मैं बताता हूँ, डॉक्टर साहब भी दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है, और अब तो हमारा जीना मरना सब पाकिस्तान है। ईद के दिन क्या कुछ खास सोचते हैं या कुछ खास? बारबेक्यू आमतौर पर ज़रा ज़्यादा चल रहा होता है। आप डिफरेंट करते हैं क्योंकि आपको खुद शौक है खाने बनाने का? बस जो जिस दिन जहन में आ गया, जिस दिन हमारी बहनें लाज़मी बात है आती हैं, उनकी दावत होती है, क्योंकि थोड़ा कल्चर हमारे यहाँ पाकिस्तानी इस तरह से, फैमिलीज आती हैं, सारी फैमिलीज आती हैं, तो उसमें बारबेक्यू भी होता है, बिरयानी भी होती है, और खुरमा भी बन जाता है, तो सब चीज़ें होती हैं। तो कोफ्ते नहीं होते आमतौर पर कोफ्ते वाली नहीं होती। अच्छा, सही, ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा अच्छे मैसेजेस मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबके मैसेजेस हैं, उसके बाद मेरा मैसेज की क्या वैल्यू है। तो बस इन्हीं के मैसेजेस को फॉलो करें और अपने दोस्त को इजाज़त दें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।